हेलो फ्रेंड्स, दिस रोहित दीबा। वेलकम टू आर डी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दे रखा है? जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या स्मॉल एन के लिए संख्या 6 टू द पावर एन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये सिर्फ हमें चेक करना है। तो इसको करने से पहले मैं क्या करूँगी, आपको एक एग्जाम्पल दूँगी। एग्जाम्पल 4 टू द पावर एन का। यहाँ पर मेरे को बताइए, अगर मैं 4 को ब्रेक करूँगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2। इसकी पावर कितनी है? n। 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। तो मैं यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज़ किया है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू क्या पुट करना है? 1 2 3 कहाँ तक? एंड सो ऑन, अनंत तक पुट करते जाइए जितने नंबर आप चाहें। तो मैं 4 की जगह पर अगर 1 पुट करूँगी तो 4 गुणा 1 लिख सकती हूँ मैं, या फिर डायरेक्ट 4 को एक बार एज इट इज़ ही लिख सकती हूँ। ठीक है, 4 आ जाएगा। 4 की पावर अगर मैं 2 करूँ तो कितना आ जाएगा? 4 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा? ये 16। 4 की पावर अगर मैं 3 करूँ तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 64। अगर मैं 4 करूँ तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 4 गुणा 4 तो ये कितना हो जाएगा? 256। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है? संख्या 6 टू दी पावर एन अंक 0 पर समाप्त होगा। तो अगर मैं 4 की पावर n करूँ तो 0 पर समाप्त हो रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? 6, 4 और 6। ठीक है, आगे भी ज़रूरी नहीं कि हमें 0 पर समाप्त हो रहा। तो हमने चेक कर लिया 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो आगे हमें क्या करना है? 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, ये हमें चेक करना है। तो 6 टू दी पावर n, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगी आपको कि अगर कोई नंबर हमारा 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या मिलेगा? 2 से करूँगी 15, 3 से करूँगी 5 और 5 से करूँगी 1। तो 30 के गुणनखंड में को क्या मिले हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अगर कोई अंक 0 पर समाप्त होगा तो उसमें 2 और 5 अनिवार्य रूप से आएगा। तो ये तो रहा हमारा एग्जाम्पल, आपने चेक कर लिया 0 पर समाप्त होगा, 2 5 मस्ट होना चाहिए। 6 टू दी पावर एन अंक, पहले मैं क्या करूँगी? 6 के फैक्टर करूँगी तो कितना होगा? 2 गुणा 3, इसकी पावर कितनी है? n। तो यहाँ पर देखिए आप, 2 तो आ रहा है तोड़ने पर, लेकिन 5 अंक नहीं आ रहा है। तो 5, मैंने क्या कहा था? 2 और 5 ज़रूर होना चाहिए। 0 पर समाप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? 6 टू दी पावर एन अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ का क्या कहूँगी? 6 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। अतः मैं क्या कह सकती हूँ? 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये था हमारा सिर्फ आंसर। चेक करके एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर लिया और बाद में हमने अपना आंसर लिख दिया। फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ हैं। भाज्य संख्याएँ क्यों हैं? इन्होंने ये पूछा है हमसे कि ये चीज़ें जो हैं वो भाज्य क्यों हैं, ये संख्याएँ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो एक तो ये दे रखा है आपको और दूसरा यहाँ पर दे रखा है। ये दोनों ही पूछे भाज्य संख्याएँ क्यों है। तो पहले हम एक एक करके करेंगे। एक टर्म ले लेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा लेंगे, अपनी दूसरी डिजिट। सॉल्यूशन में हमारा क्या है? पहली 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस क्या है हमारा? 13। इन सब के बीच में आपके क्या साइन है? मल्टीप्लाई साइन है। और यहाँ पर क्या है? लास्ट डिजिट से पहले आपका साइन क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर मैं इसे एक टर्म कहूँगी और ये रहा हमारा दूसरा टर्म। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारी? इन दोनों में, दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? तो दोनों टर्म से ही हमारे पास 13 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेने के बाद अंदर मेरा क्या बचा ब्रैकेट में? 7 इंटू 11। ठीक है,
और प्लस यहाँ पर क्या था, एक ही टर्म था, वो भी क्या था 13 हमने बाहर ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बचा 1 बचा। 13 ब्रैकेट में लिखूँगी, 7 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 77 प्लस हमारा क्या रहेगा 1। 77 में मैं 1 प्लस करूँगी तो मेरा कितना आएगा 13 इंटू ये क्या रहा 77 प्लस 1 78। अगर आप ध्यान दें तो 78 क्या है हमारा फैक्टर करने लायक नंबर बन गया है। तो ये क्या है 13, इवन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है 78 फैक्टर होने की वजह से भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है संयुक्त संख्या, या फिर इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी, प्राइम या कंपोजिट नंबर भी हम कहते हैं। तो ये क्या है हमारा 78 के फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर होने की वजह से वह संख्या जिनके फैक्टर हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, और जिनके फैक्टर नहीं हो पाते उन्हें क्या कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये क्या हो गया 13 की अगर मैं 78 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 1014। आप मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं। तो 1014 हमारी क्या है भाज्य संख्या है। 78 से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 78 क्या है फैक्टर हो जाएंगे तो भाज्य संख्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में हमारा क्या है 5 है। तो सेम यही जैसे ऊपर किया था वैसे यहाँ पर करेंगे। ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है ये पूरा एक टर्म बन गया, क्योंकि इन सब के बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई साइन है, और लास्ट डिजिट से पहले क्या साइन है 5 है। तो एक टर्म हमारा ये रहा पूरा मल्टीप्लाई में, और दूसरा हमारा क्या रहा 5। तो इसमें से वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था। इन दोनों टर्म्स में हम क्या देखेंगे कॉमन नंबर देखेंगे। तो कॉमन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 5, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 5 है। तो हम क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमारा यहाँ पर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस हमारा क्या है 5 यहाँ था, 5 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारा ओनली 1 बचा। तो यहाँ आप ध्यान देंगे 7 6 4 3 2 1 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 5, और अंदर ये बन जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करने पर 1008, और प्लस आपके पास क्या रखा है 1 हमारे पास ऑलरेडी रखा है। तो 1008 में हम 1 प्लस करेंगे कितना आएगा हमारा 1009, और बीच में क्या साइन है हमारा मल्टीप्लाई। तो 1009 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1009 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तब भी इसके फैक्टर होंगे। तो ये क्या है 5 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे कितना बनेगा 5045। तो 5045 हमारी क्या है भाज्य संख्या है। 5045 हमारी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या फैक्टर होने की वजह से ये भाज्य संख्या बन गई। यहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती हैं वह संख्याएं जिनके गुणनखंड हो जाएं वे क्या कहलाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या वह संख्याएं जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जिनके हो जाते हैं वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।